हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 8th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स so that you can understand my video, my explanation. So chapter 6, the name of the chapter, how Mowgli joined the pack. अच्छा, आप लोगों ने शुरू से ही, शायद आज भी आता हो किसी कार्टून पे, पुराने उसमें कार्टून चैनल्स पर और कुछ कॉमिक्स में भी मोगली की कहानियाँ पढ़ी होंगी। मोगली जंगल बॉय इस टाइप में पढ़ा है कुछ, तो वही यहाँ मोगली की कहानी है। मोगली ने किस तरीके से उस पैक माना तो एक ग्रुप को ज्वाइन किया। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, मोस्ट ऑफ यू हर्ड, तो जैसे हमने बताया अभी आपको कि ज़्यादातर सब लोगों ने सुना होगा, मोगली एक लिटिल बॉय था हु वाज ब्रॉट अप बाय वुल्व्स। वुल्व्स माने भेड़िए, जो कि भेड़ियों द्वारा ले गाया गया था, उसको ले गए थे वो। तो डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ द वुल्फ पैक? क्या आपको पता है कि कैसे ये जो मोगली था भेड़ियों के ग्रुप के, उसके पैक का वो पार्ट हिस्सा बना? तो आइए इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in the Seoni Hills. तो क्या था, एक couple of wolves, भेड़ियों का एक जोड़ा, यानी कि कपल मतलब हस्बैंड वाइफ, अपने 4 कब्स माना उसके बच्चों को बोला है कब्स, एक गुफा में सियोनी हिल्स में रहते थे। वन इवनिंग, एक शाम को, फादर वुल्फ वॉक अप फ्रॉम हिज डे रेस्ट। उसने जब एक शाम को, जो फादर वुल्फ था उस फैमिली में से, वो शाम को घूमने के लिए, दिन के रास्ते घूमने के लिए गया। स्ट्रेचेज हिज पॉज, स्ट्रेचेज माना फैलाना, पॉज मीन्स पंजे। फैलाए उसने किसके लिए? टू गेट रेड ऑफ स्लीपी फीलिंग, यानी कि जो उसमें नींद में था, रेस्ट में था, और रेस्ट की जो नींद की जो फीलिंग थी उसको हटाने के लिए उसने अपने पंजे फैलाए। और एंड सेड टू मदर वुल्फ, और मदर वुल्फ से कहा, क्या कहा? इट इज़ टाइम टू हंट अगेन, कि चलो अब शिकार करने का फिर से टाइम आ गया है। गुड लक बी विथ यू, क्या कहा? गुड लक, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ चीफ ओ द वुल्व्स, तो वो चीफ कौन था? फादर वुल्फ। ऐसे आप लोग पता है फैमिली में चीफ कौन होता है? मोस्टली फादर ही होते हैं। तो इस तरीके से वो वुल्व्स, उनकी फादर वुल्फ अपनी फैमिली में चीफ थे। अब उन्होंने क्या कहा? जैकाल तवाकी एज ही एंटर्ड द केव, जैकाल तवाकी वहां पर आया और उसने एंटर्ड किसमें? केव में, गुफा में वो आए। यानी कि इन दोनों की बात चल रही थी हस्बैंड वाइफ की शिकार पर जाने के लिए। वहां पर जैकाल नाम का जैकाल वहां पर आ गया। तवाकी देन अपसेट फादर एंड मदर वुल्फ बाय सेइंग स्पाइटफुली दैट शेर खान द टाइगर लिविंग नियर द, ये उन्होंने बताया। तो उसने क्या बताया? तवाकू वहां पे जो आया था वो अपनी एक न्यूज़ देने आया था फादर वुल्फ और मदर वुल्फ को। क्या न्यूज़ देने आया था? कि जो शेर खान है, शेर खान जो टाइगर है, वो यहाँ वेनगंगा रिवर थी उनके पास में, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गया है ग्राउंड टू द हिल, यानी कि वहाँ से मैदानों से आके पहाड़ों पर यहाँ पर अपने रिवर के पास शिफ्ट हो गया है। तो फादर वुल्फ बहुत गुस्से से बोला, बाय द लॉ ऑफ जंगल, यानी कि जंगल के कानून के हिसाब से शेर खान को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग चेतावनी दिए अपनी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए कहीं पर भी। तो उसने ही विल फ्राइटन एवरी हेड ऑफ गेम, ये सब हो गया टू दिस डेज। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये सब अलाउ नहीं है। मदर वुल्फ सेड, इस पे मदर वुल्फ ने कहा, शेर खान हैज बीन लेम इन 1 फुट फ्रॉम बर्थ। तो उसने बताया जो शेर खान जो टाइगर था वो बचपन से ही एक पैर से लंगड़ा था, एक उसका पैर लेम इन 1 फुट, एक उसके, क्योंकि अपने जन्म से ही। दैट इज वाई ही हैज किल्ड ओनली कैटल, इसलिए वो सिर्फ जानवरों को मार सकता था। द ब्लेजर्स ऑफ द वेनगंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम, और जो गांव वाले थे वैनगंगा के वहां पर, वो बहुत उससे गुस्से में रहते थे। तो उन्होंने कहा, व्हेन ही इज फार अवे वी विल हैव टू रन सेफ्टी विदाउट द ग्रास। इन्होंने सब बातें इनकी माँ ने कही कि हमें यहाँ से सेफ्टी भाग जाना चाहिए, यहाँ के ग्रास में रहना चाहिए, सब उन्होंने बातें की। अब इसके बाद जो तवाकी था उसने कहा, शेर खान उसने बेंट, यानी कि वो कितना था, यहाँ आके कह गया, तवाकी एक लोमड़ी था, वो जाके वहाँ पर भी उनके पास ज्वाइन हो गया शिकार करने के लिए। यानी कि उसका क्या था कि यहाँ के इनसे कहकर शेर खान आ गया और उससे जाके शेर खान के साथ जाके शिकार के लिए भी उसमें शामिल हो गए। फादर वुल्फ हर्ड द ड्राई एंग्रली स्नेली सिंगिंग सॉन्ग वाइन टाइगर एंड सेड द फूल टू बिगिन अ नाइट वर्क विद अ नॉइज। तो उन्होंने कहा ये रात का काम है, नाइट वर्क विद दैट नॉइज, इस आवाज के साथ
उन्होंने सब बातें उन्होंने कही। बारंग का ब्रुक्स, ब्रुक्स माने वहाँ बैल को बोलते हैं। तो उसने कहा ना, उसने कहा क्या है यहाँ पर, ना तो ब्लोक है ना बक, ना कोई बैल है ना कुछ और है। हंस टू नाइट बट मैन, आज हम रात को क्या एक आदमी का शिकार करेंगे। सेड मदर वुल्फ एट सी हर्ड शेर खान सेवजली हॉल, ये शेर खान की इन्होंने आवाज सुनी। अब उन्होंने कहा लेकिन जब उनसे बात हुई, बट द लॉ ऑफ जंगल फॉरबिड एवरी बीस्ट टू किल एंड ईट मैन बिकॉज मैन किलिंग लीड टू ट्रेडिशनली हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड मैन ईटिंग मेड वेस्टेज एंग्री एंड रूथलेस। तो उन्होंने कहा कि जंगल के कानून के हिसाब से जंगल के कानून के हिसाब से हर उसको मारना मना था कि व्यक्ति को मारो उसको खाओ, यानी कि आदमियों का शिकार वो नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आदमी को शिकार करने से मैन ईटिंग से क्या होता था, मैन बीस्ट, बीस्ट माने जानवर क्या हो जाते हैं, मैंगी एंड टूथलेस। तो उससे क्या हो जाता है, वो टूथलेस यानी कि उसके उनके दांत खराब हो जाते हैं, टूथलेस वो हो जाते हैं। और मैंगी का मतलब सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसीजेज, यानी कि उन्हें कुछ त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं और वो टूथलेस भी हो जाते हैं। इसके उन्होंने कहा है फादर फ्रंट ऑफ हिम नेक्ड ब्राउन बेबी। अब उन्होंने क्या देखा, सून द बुशेस रस्टल लिटिल, बुशेस झाड़ियों में से देखा एक आवाज आती हुई देखी उन्होंने, जैसे खड़खड़ा नहीं की। तो यहाँ क्या था, फादर वुल्फ सॉ, फादर वुल्फ ने देखा इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने एक नेक्ड ब्राउन बेबी, एक लड़का खड़ा हुआ था ब्राउन कलर का, हु कुड जस्ट वॉक, वो सिर्फ चल सकता था। ही लुक्ड अप इनटू फादर्स वुल्फ फेस एंड लाफ्ड, इट इज दैट अ मैन्स कब। तो उन्होंने क्या देखा, उसने देखा हु लुक्ड अप इनटू फादर्स वुल्फ की तरफ, फेस की तरफ देखा और हंसा। कहा क्या ये मैन का कब है, यानी कि क्या ये आदमियों को रहने, सॉरी ये आदमी का बच्चा है, यानी कि मैन्स कब, आदमी का बच्चा है, कब मिस बच्चा। सेड मदर वुल्फ, किसने पूछा, मदर वुल्फ ने। उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं देखा, इसको पास में लेके आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। फादर वुल्फ उसको लेके आए 4 कप्स, वो उसको बड़े प्यार से देखने लगे, उनको अपने बच्चों के साथ में रख लिया और उन्हें खाना पीना वो जो खाते थे वो से भी देने लगे। उसी टाइम पे क्या हुआ, शेर खान आ गए और उस लिटिल बेबी की मांग करने लगे, यानी कि उस बच्चे को वो मांगने लगा खाने के लिए। उन्होंने कहा, जो वो थे जो वुल्फ थे बहुत फ्री पीपल थे, उन्होंने कहा कि इसको ऑर्डर दिया, एक मीटिंग इन्होंने अरेंज की। इन्होंने कहा कि द मेंस कब इज अवर्स टू किल इफ वी चूज, हम मेंस के बच्चे को नहीं मार सकते अगर हमने उसको चूज कर लिया है। तो उन्होंने ये सब बातें उसको कही। जब उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत ना जोर दिया शेर खान ने कि वो बेबी हमें दे दो, तो उस माँ ने मना कर दिया कि ये आदमी का बच्चा मेरा है, यानी कि वो आदमी का बच्चा कौन था, मोगली, लेम वन, उसको लंगड़ा बोल दिया, अब उसे नहीं मार सकते तुम, ये उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा अपने पैक के साथ ग्रुप के साथ रहने लगे। इसके बाद शेर खान ने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने सब उनकी मीटिंग बुलाई, इनकी मीटिंग भी हुई। इसके बाद द लॉ ऑफ जंगल, इन्होंने क्या कहा इसमें कि जो जंगल का कानून भी ये क्लियरली कहता है कि आप मैन के बच्चे को नहीं मार सकते और उसको नहीं खा सकते। इसके बाद फादर वुल्फ ने लास्ट में क्या किया, एंड मोगली टू द पैक काउंसिल मीटिंग बुलाई उन्होंने हिल टॉप पर अंडर चेयरमैन ऑफ अकेला, अकेला जो व्यक्ति था उसकी चेयरमैनशिप में उन्होंने मीटिंग बुलाई, द लॉन व्हील वुल्फ, ठीक है। ही पोस्ट मोगली इनटू द सेंटर, मोगली उन्होंने सेंटर में खड़ा कर दिया, क्योंकि जो बातचीत हुई शेर खान उसको मांग रहा शिकार करने के लिए, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। फिर जब मीटिंग हुई तो अकेला वहाँ पर जो उनका चेयरमैन था उसको बुलाया और उसके सामने मोगली को जाके सेंटर में खड़ा कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, कौन कौन थे, बियर भी थे और भी जंगल के बहुत सारे वुल्फ कप्स थी वगैरह, तब यहाँ बहुत सारे ब्लैक पैंथर, ये सब जानवर वहाँ पे एनिमल्स वहाँ पर थे। अब उन्होंने क्या किया, मोगली एंड आज द पैक काउंसिल टू परमिट हिम टू रन एंड हंट विद द पैक। अब उन्होंने कहा, ये परमिशन मांगी कि ये लड़का भी हम लोगों के साथ रहे, हमारे ग्रुप के साथ रहे, जानवरों में रहे और जाके ये हमारे साथ ही शिकार करे। भगीरा ऑल्सो प्रपोज टू बाय मोगलीज लाइफ फॉर द प्राइस ऑफ न्यूली किल्ड। अब जो भगीरा था उसने प्रपोज यानी कि एक प्रस्ताव रखा, जो टाइगर मांग रहा था उसको मोगली की उसको, तो उसने एक प्रस्ताव रखा कि एक न्यूली किल्ड बुल को इसे दे देते हैं उसके लाइफ के बदले में। सबने उसकी बात मान ली। शेर खान रोड स्टिल एट द नाइट, और शेर खान उस अभी तक वहाँ रोड में था गुर्राना, फॉर ही वॉज एंग्री, क्योंकि गुस्सा था क्योंकि उसे मोगली को हैंडेड ओवर नहीं किया गया था। अब उसने भागीरा ने कहा कि रहने दो, फॉर द टाइम वी विल कम व्हेन दिस नेक्ड विल बी, ये उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, आई नो नथिंग ऑफ मैन, मैं व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। इट वॉज वेल डन सेड अकेला, उसने कहा ठीक है, मैन एंड देयर कप्स आर वेरी वाइज,
कि व्यक्ति जो होते हैं मैन यानी कि जो आदमी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं। ही मे बी अ हेल्प इन टाइम, और कभी कभी समय पड़ने पर हमारी मदद भी कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ मोगली एंटर द सियोनी वुल्फ पैक विद द प्राइस ऑफ अ बुल एंड अ बालूस गुड वर्क। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से मोगली उस सियोनी वुल्फ पैक में एंटर हो गया, एक प्राइस ऑफ बुल के यानी कि न्यूली किल्ड बुल के प्राइस कीमत पर उसे टाइगर को दे दिया और उसको बचा लिया गया। बालूस गुड वर्ड, इस तरीके से उनके बालूस गुड वर्ड्स की वजह से वो इसमें ऐड हो गया। यानी कि मोगली को कैसे एंटर हुआ, कैसे वो मिला था उन लोगों को और कैसे उन्होंने उसको अपने ग्रुप में शामिल किया और सारा उसको सेव भी किया और लास्ट में उसको अपने साथ वो रखने लगे। तो इस तरीके से आपने सुना होगा, वैसे देखा भी होगा मोगली की कहानी। तो ये छोटी सी कहानी आपकी इसमें है कि शेर खान ने कैसे उसको मांगा, कैसे उन्होंने उसको बुल्स के पेयर यानी कि जो कपल थे उन्हें बचाया। इस तरीके से आपको पढ़ें, इसको समझें और जो भी दिक्कत हो तो बार बार वीडियो रिपीट करके देखें और बुक में भी आप एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें और जो भी आपको डिफिकल्ट रहती है वर्ड मीनिंग भी आपके दिए हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर कोई वर्ड आपको नहीं आता है। वैसे तो आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा और आप उसको समझें, पढ़ें, रीड इट, रिपीट इट। थैंक यू।